जय मसीह की दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य में उतरने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आपका दिल कांप उठेगा, आपकी आत्मा गहरी सोच में पड़ जाएगी और आपके जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह रहस्य आंसुओं से जुड़ा है, लेकिन यह किसी मनुष्य के आंसू नहीं है। यह आंसू परमेश्वर के आंसू हैं। क्या आपने कभी सोचा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजन करता है, वह जो बादलों को हुक्म देता है और वे बरसने लगते हैं, वह जो समुद्र को सीमाओं में बांध देता है, वह जो मृत्यु पर भी अधिकार रखता है, वही परमेश्वर क्यों रोया? उसके आंसू का मतलब क्या था? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। परमेश्वर के आंसू सिर्फ भावनाएं नहीं थे, बल्कि उनमें छुपा था 1. मानवता के लिए चेतावनी, 2. प्रेम का गहरा संदेश, 3. और एक दिव्य पुकार। कमेंट में लिखे परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमारे पापों के कारण दुखी होता है। और इस पूरी सीरीज के 6 भागों में आप जानेंगे परमेश्वर क्यों रोए, उनके आंसुओं के पीछे का असली कारण क्या था, यह आंसू हमारे जीवन से कैसे जुड़े हैं। अगर परमेश्वर रो सकते हैं तो हमें अपने जीवन के बारे में क्या सोचना चाहिए, और अंत में हम क्या करें कि हमारे कारण परमेश्वर के हृदय से आंसू न बहें बल्कि आनंद फूटे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसे पूरा जरूर सुने, क्योंकि यह आपके जीवन को गहराई से छूने वाला है। परमेश्वर के आंसुओं की पहली झलक बाइबल में कई स्थानों पर हमें यह दिखता है कि परमेश्वर का हृदय दुखी हुआ, लेकिन सबसे रहस्यमयी झलक तब मिलती है जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, खुद रो पड़े। सोचिए, यीशु जो मृतकों को जिलाते थे, बीमारों को चंगा करते थे, तूफानों को शांत कर देते थे, वही जब रो पड़े तो उनके आंसुओं का मतलब कितना गहरा रहा होगा। बाइबल हमें 2 प्रमुख स्थानों पर यह घटना बताती है। 1, जब उन्होंने अपने मित्र लाजर की कब्र के सामने रोया, यूहन्ना अध्याय 11 वचन 35, यीशु रो पड़े। 2, जब उन्होंने यरूशलेम नगर को देखकर आंसू बहाए, लूका अध्याय 19 वचन 41, जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे देखकर उसके लिए रोया। दोस्तों, ये दोनों घटनाएं हमें परमेश्वर के आंसुओं के रहस्य को खोलती हैं। लेकिन ठहरिए, मैं आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जब भी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर रोया, इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि वह दुखी हुआ। इन आंसुओं के पीछे हमेशा एक गहरा कारण, एक दिव्य संदेश और एक चेतावनी छुपी होती है। और इस पहले भाग में हम उसी पहली झलक को समझेंगे, यानी जब यीशु ने लाजर की कब्र पर आंसू बहाए। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक घर है जहां शोक का माहौल है। प्यार करने वाला भाई मर चुका है, बहनें रो रो कर टूट चुकी हैं, सारे गांव के लोग चुपचाप दुख मना रहे हैं। उसी समय यीशु वहां पहुंचते हैं और बाइबल कहती है, जब यीशु ने उसे रोते हुए देखा और यहूदी जो उसके साथ आए थे उन्हें भी रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत व्याकुल और उदास हुए। यीशु रो पड़े। यूहन्ना अध्याय 11 वचन 33 और 35। सोचिए, जो मृत्यु पर अधिकार रखता था, जो जानता था कि अभी वह लाजर को जीवित करेगा, वही क्यों आंसू बहाता है? क्या यह अजीब नहीं लगता? अगर यीशु को मालूम था कि वह अभी लाजर को कब्र से बाहर बुलाने वाला है, तो फिर आंसू क्यों? यही है रहस्य। यीशु के आंसू सिर्फ लाजर के लिए नहीं थे, वे आंसू पूरी मानवता के लिए थे। इन आंसुओं के पीछे 3 गहरे कारण छुपे हैं। 1, मानवता की पीड़ा। यीशु ने देखा कि मृत्यु ने इंसान के जीवन को कैसा बंधन में बांध दिया है। उन्होंने देखा कि पाप का परिणाम मृत्यु है और इसके कारण मनुष्य हमेशा आंसुओं में डूबा रहता है। उनके आंसू हमें यह बताते हैं कि परमेश्वर हमारी पीड़ा से अनजान नहीं है। अगर आप आज दर्द में हैं, अकेलेपन में हैं या रो रहे हैं, तो याद रखिए, आपका परमेश्वर भी आपके साथ रोता है। 2, अविश्वास का दर्द। जब यीशु ने मार्था और मरियम से बात की तो उन्होंने विश्वास में कमजोरी दिखाई। वे कहती थीं, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। दोस्तों, ये वाक्य क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि लोग परमेश्वर की शक्ति को सीमित कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उसका सामर्थ्य सिर्फ किसी खास समय और जगह तक है। यीशु के आंसू इस बात पर भी थे कि लोग परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। 3, पाप का परिणाम। यीशु जानते थे कि मृत्यु क्यों आई। मृत्यु पाप का परिणाम है, और हर बार जब कोई मरता है तो यह उस दुखद सच्चाई को दर्शाता है
कि इंसान ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है। यीशु के आंसू हमें यह याद दिलाते हैं कि पाप परमेश्वर के हृदय को कितना तोड़ता है। यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ता है? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, यह घटना तो बहुत पुरानी है, इसका मेरे आज के जीवन से क्या लेना देना? सुनिए ध्यान से। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब आप उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते, जब आप पाप में चलते हैं, तो आप भी उसके हृदय को दुख पहुंचाते हैं। उसके आंसू सिर्फ यरूशलेम या लाजर के लिए नहीं थे, वो आंसू आपके और मेरे लिए थे। दोस्तों, क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपके जीवन की कौन सी बातें परमेश्वर को आंसुओं में डुबो सकती हैं? क्या आप अपने चुनावों और कर्मों से उसके हृदय को खुश कर रहे हैं या दुख पहुंचा रहे हैं? आज यह पहला भाग हमें यही बताता है कि परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है, वह आपके दुख को अपने हृदय में महसूस करता है, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहता है कि आप उसके आंसुओं का कारण न बने। जब आप पाप से मुंह मोड़कर विश्वास में चलते हैं, तो आप उस परमेश्वर के आंसुओं को थाम लेते हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली रहस्य तो अभी बाकी है। अगले भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों रोया जब उसने यरूशलेम को देखा, और उस घटना में छुपा है भविष्यवाणी, चेतावनी और अंतिम समय का रहस्य। इसलिए इसे यहीं मत छोड़िए, क्योंकि जो अगला भाग आप सुनेंगे वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भाग 2, यरूशलेम पर परमेश्वर के आंसू। अब हम एक और भी गहरे रहस्य में उतरने जा रहे हैं। यह वह क्षण है जब यीशु ने यरूशलेम को देखा और आंसू बहा दिए। बाइबल कहती है, जब वह नगर के निकट पहुंचा और उसे देखा तो उसके लिए रोया। लूका अध्याय 19 वचन 41। अब जरा सोचिए, यीशु जो सृष्टि के आरंभ से पहले थे, जो अनंत काल तक रहेंगे, जो स्वर्गदूतों के द्वारा आराधना किए जाते हैं, वही जब एक शहर को देखकर आंसू बहाते हैं, तो इसका मतलब कितना गहरा होगा। आइए उस क्षण को अपनी आंखों के सामने लाते हैं। यीशु अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। लोग खुशियां मना रहे थे, वे खजूर की डालियां लहरा रहे थे, होशाना चिल्ला रहे थे। सब तरफ उत्साह था, लेकिन यीशु के मन में कुछ और चल रहा था। जैसे ही वे नगर की पहाड़ी पर पहुंचे और पूरे यरूशलेम को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू क्यों गिरे? दर्शकों, यहां एक सवाल खड़ा होता है। जब सब लोग जय जयकार कर रहे थे, जब लोग खुशियां मना रहे थे, जब दुनिया उन्हें राजा बनाने की तैयारी कर रही थी, तब यीशु क्यों रोए? क्या यह विरोधाभास नहीं लगता? एक ओर उत्सव, दूसरी ओर आंसू। आंसुओं के पीछे छिपे कारण, इन आंसुओं के पीछे गहरे कारण थे। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। 1. अंधेपन का दर्द। यीशु जानते थे कि यरूशलेम की भीड़ उन्हें समझ नहीं पाई। वे सोच रहे थे कि यह वही मसीहा है जो रोमी साम्राज्य से उन्हें छुड़ाएगा, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि असली मुक्ति पाप से है, न कि केवल राजनीतिक दासता से। यीशु के आंसू इस बात पर थे कि लोग सच्चे उद्धारकर्ता को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, सोचिए, आज भी कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई को पहचान नहीं पाते। क्या हम भी उसी भीड़ की तरह तो नहीं? 2. भविष्य की बर्बादी। यीशु की भविष्यवाणी यरूशलेम पर पूरी हुई। उन्होंने कहा, वे तुझ पर घेरा डालेंगे, तुझे और तेरे भीतर के लोगों को जमीन पर पटक देंगे, और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर न छोड़ा जाएगा। लूका अध्याय 19 वचन 43 से 44। इतिहास गवाह है, सन 70 ईस्वी में रोमियों ने यरूशलेम को घेर लिया और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। मंदिर जलकर राख हो गया, हजारों लोग मारे गए। यीशु यह सब पहले से जानते थे, और उसी भविष्य की त्रासदी ने उनके हृदय को तोड़ दिया। 3. अवसर खोने का दुख। यीशु ने कहा, क्योंकि तूने अपने देखने के समय को न पहचाना। लूका अध्याय 19 वचन 44। यरूशलेम को एक अवसर दिया गया था। परमेश्वर खुद उनके बीच आया था, लेकिन उन्होंने उस अवसर को खो दिया। दोस्तों, यही असली रहस्य है। आंसू सिर्फ उनकी अवज्ञा पर नहीं थे, बल्कि उस अवसर के खो जाने पर थे। अब सोचिए, क्या हम भी यरूशलेम जैसे नहीं हैं? हम भी कितनी बार परमेश्वर के बुलावे को अनसुना कर देते हैं। कितनी बार हम भी उसके अवसरों को खो देते हैं।
कितनी बार हम सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में बदल लेंगे। दोस्तों, याद रखिए, जब परमेश्वर अवसर देता है और हम उसे ठुकराते हैं, तो वह अवसर हमेशा के लिए खो सकता है, और यही परमेश्वर को रुला देता है। आंसुओं में छुपा संदेश यीशु के यरूशलेम पर आंसू हमें 3 बातें सिखाते हैं। 1. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सच्चाई को पहचानें। वह बार बार हमें बुलाता है, लेकिन जब हम अनसुना करते हैं तो उसका हृदय टूट जाता है। 2. परमेश्वर की चेतावनी हमेशा सच्ची होती है। जैसा यीशु ने कहा था, वैसा ही यरूशलेम के साथ हुआ। अगर हम उसकी चेतावनी को हल्के में लेंगे तो हम भी नुकसान उठाएंगे। 3. परमेश्वर के आंसू दया के आंसू हैं। वह चाहता है कि हम नाश ना हो। उसके आंसू हमें जीवन की ओर बुलाते हैं। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसे अवसर आए हैं जिन्हें आपने खो दिया? क्या आप भी परमेश्वर के बुलावे को पहचानने में देर कर रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि कल बदलेंगे, लेकिन आज उस अवसर को खो रहे हैं? यीशु ने यरूशलेम को देखकर आंसू बहाए, लेकिन आज वह आपके जीवन को देखकर भी यही कह सकते हैं, काश तू अपने अवसर को पहचानता। इसलिए आज ही अपने दिल को उसके सामने खोल दीजिए, क्योंकि उसके आंसू आपको बचाने के लिए गिरे थे, न कि आपको दोषी ठहराने के लिए। आगे क्या होगा? दोस्तों, यह तो सिर्फ दूसरा भाग था। हमने देखा कि परमेश्वर क्यों रोया जब उसने यरूशलेम को देखा, लेकिन असली रहस्य अभी और गहराता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि उसके आंसुओं में करुणा और दया कैसे प्रकट होती है, और यह भी कि जब आप रोते हैं तो परमेश्वर आपके आंसुओं के साथ रोता है। इसलिए इसे यहीं मत छोड़िए, क्योंकि भाग 3 आपके जीवन की गहरी पीड़ा को परमेश्वर के प्रेम से जोड़ने वाला है। भाग 3 परमेश्वर के आंसुओं में दया और करुणा। दोस्तों, क्या आपने कभी अकेले में रोया है? वह पल जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे हों, लेकिन आपके पास उन्हें पहुंचने वाला कोई ना हो। शायद आपने सोचा हो, क्या मेरी पीड़ा किसी को दिखती भी है? लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसा है जो आपके हर आंसू को देखता है, और वह है आपका परमेश्वर। यही कारण है कि उसके आंसू सिर्फ दुख का प्रतीक नहीं है, बल्कि दया और करुणा का सबसे गहरा प्रमाण है। बाइबल बार बार बताती है कि यीशु करुणा से भर जाते थे। जब उन्होंने भीड़ को भूखा देखा तो उन्हें दया आई। जब उन्होंने बीमारों को देखा तो उन्हें चंगा किया। जब उन्होंने अंधों, लंगड़ों, गरीबों और तिरस्कृत लोगों को देखा तो उन्हें अपनाया, और यही करुणा उनके आंसुओं के रूप में बह निकली। उनके आंसू यह बताते हैं कि परमेश्वर दूर खड़ा होकर ठंडी नजरों से नहीं देखता, बल्कि हमारे दर्द को अपने दिल में महसूस करता है। लाजर की कब्र पर बहाए गए आंसू सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं थे, वे उस गहरे करुणा का प्रतीक थे जो परमेश्वर को हर इंसान के लिए है। सोचिए, यीशु जानते थे कि अभी वे लाजर को जीवित करेंगे, फिर भी वे रोए, क्योंकि उनका हृदय उस क्षण की पीड़ा में हर व्यक्ति के साथ जुड़ गया। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम सिर्फ परिणाम तक सीमित नहीं है, वह हमारे हर क्षण में हमारे साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, तूने मेरे भटकने का हिसाब रखा है, मेरे आंसुओं को अपने पात्र में इकट्ठा कर ले। भजन संहिता अध्याय 26 वचन 8। सोचिए, परमेश्वर आपके हर आंसू को एक पात्र में जमा करता है। कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द, हर पीड़ा उसके सामने दर्ज होती है। इसका मतलब है कि जब आप अकेले रोते हैं, तब भी आप अकेले नहीं होते। परमेश्वर के आंसू हमें 2 महान बातें सिखाते हैं। वन, वह आपके दर्द में सहभागी है, आपकी पीड़ा उसे छूती है। आपके आंसू उसके हृदय को भेदते हैं, इसलिए जब आप टूटते हैं, वह आपके साथ टूटता है। 2, वह आपके आंसुओं को आशा में बदलता है। बाइबल कहती है, रोना रात को हो सकता है, परंतु भोर को आनंद आता है। भजन संहिता अध्याय 30 वचन 5। इसका मतलब है कि आंसू हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर की दया उन्हें आनंद में बदल देती है। दोस्तों, आज हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां दुख, अकेलापन और निराशा आम बात हो गई है। कितने लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कितनों के आंसू दुनिया से छुपे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई आंसू छुपा हुआ नहीं है।
उसके आंसू हमें यह आश्वासन देते हैं कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आइए एक छोटी सी घटना सोचें। एक औरत थी जो अपने बेटे को खो चुकी थी। लोग उसके साथ शोक मना रहे थे। यीशु वहां पहुंचे और उन्होंने उस औरत को रोते हुए देखा। बाइबल कहती है, जब प्रभु ने उसको देखा तो उसका मन दया से भर गया और उससे कहा, मत रो। लूका अध्याय 7 वचन 13। और फिर उन्होंने उसके बेटे को जीवित कर दिया। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? परमेश्वर सिर्फ आंसुओं को देखता ही नहीं बल्कि उन्हें पहुंचता भी है। उसकी करुणा हमें निराशा से आशा की ओर ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कोई भी आपके दर्द को नहीं समझता? क्या आपको लगता है कि आपके आंसू बेकार जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज इस सच्चाई को पकड़ लीजिए। आपके आंसू परमेश्वर की करुणा को आकर्षित करते हैं। वह उन्हें कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती अध्याय 5 वचन 4। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि आंसू एक आशीष में बदल सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपके आंसू उसके प्रेम और करुणा में बदल जाए। आज इस तीसरे भाग से हमें यह सीखना है कि 1. परमेश्वर का हृदय दया से भरा है। 2. आपके आंसू उसके लिए मूल्यवान है। 3. जब आप टूटते हैं तब वह आपके साथ खड़ा होता है। 4. उसके आंसू आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आगे क्या होगा? दोस्तों, अब तक हमने देखा कि परमेश्वर के आंसू करुणा और दया का प्रतीक हैं, लेकिन अभी रहस्य और गहरा होने वाला है। अगले भाग में हम जानेंगे कि परमेश्वर क्यों रोता है जब आत्माएं खो जाती हैं। वह क्यों चाहता है कि हर इंसान उसके पास लौट आए। भाग 4 में आपको यह पता चलेगा कि परमेश्वर के आंसू सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता की आत्माओं के लिए है। भाग 4 खोई हुई आत्माओं के लिए परमेश्वर के आंसू। दोस्तों, हमने पहले 3 भागों में देखा कि परमेश्वर ने कब्र पर रोकर और यरूशलेम को देखकर आंसू बहाए। हमने समझा कि उसके आंसू करुणा और दया का प्रतीक हैं। लेकिन अब हम उस रहस्य में उतरेंगे जो सबसे गहरा और सबसे चुनौतीपूर्ण है। जब परमेश्वर अपने खोई हुई आत्माओं को देखता है, वहीं उसके आंसू बहते हैं। सोचिए, परमेश्वर जो असीम शक्ति वाला है, जो आकाश और पृथ्वी का सर्जक है, वह क्यों रोएगा? क्योंकि किसी भी हृदय की पीड़ा उसे असंवेदनशील नहीं छोड़ती। खोई हुई आत्माएं जो पाप, अवज्ञा और गलत रास्तों पर हैं, उसके हृदय को तोड़ देती हैं। बाइबल में कई स्थान हैं जहां परमेश्वर का दुख और रोना खोई हुई आत्माओं के लिए वर्णित है। 1. यिर्मयाह की भविष्यवाणी। यहोवा ने कहा, मुझे मेरी आत्माओं का शोक है, मैं चाहता था कि वे मेरी ओर लौट आएं। यिर्मयाह अध्याय 3 वचन 12। 2. यीशु की व्याख्या। मैं अपने प्यारे लोगों के लिए रोता हूं क्योंकि वे मार्ग भटका चुके हैं। लूका अध्याय 19 वचन 41। यह हमें बताता है कि परमेश्वर के आंसू केवल शोक या पीड़ा के लिए नहीं है, वे प्रेम, करुणा और उद्धार की पुकार हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक माता अपने बच्चे को खोज रही है। वह उसे नहीं पा रही। वह हर कोने में तलाश करती है। यही स्थिति परमेश्वर के हृदय में होती है। हर आत्मा जो पाप में भटक रही है, वह उसके हृदय को दुख देती है। हर इंसान जो उसके प्रेम से दूर हो जाता है, उसका हृदय तोड़ देता है। परमेश्वर के आंसू यह संदेश देते हैं, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें खोता नहीं देख सकता। खोई हुई आत्माओं के लिए परमेश्वर का रोना हमें 3 बातें सिखाता है। 1. परमेश्वर हमेशा पुकारता है। हर व्यक्ति जो पाप में भटकता है, उसके लिए परमेश्वर बार बार पुकारता है। उदाहरण, नूह के समय परमेश्वर ने मनुष्य को चेताया। लोहे के युग में भविष्यद्वक्ताओं ने मनुष्य को सही मार्ग दिखाया। आज भी वह हमें पुकारता है, केवल हमें सुनने की जरूरत है। 2. आत्मा की खोई हुई स्थिति परमेश्वर को दुख देती है। जब कोई मनुष्य उसके मार्ग से हट जाता है, परमेश्वर को पीड़ा होती है। हर पाप, हर अवज्ञा उसके हृदय में चुभती है। उसके आंसू बहते हैं क्योंकि वह चाहता है कि आत्माएं लौट आए। 3. परमेश्वर की आशा कभी नहीं खोती। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जब भी कोई आत्मा भटकती है,
परमेश्वर उसका मार्ग दिखाने के लिए तैयार रहता है। ये आंसू डराने के लिए नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन और उद्धार के लिए है। हमारे जीवन से जुड़ाव। अब सोचिए, आज हमारे आसपास कितनी आत्माएं भटकी हुई हैं। लोग पाप में जी रहे हैं, लोग प्रेम और करुणा से दूर हैं, लोग अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं जानते। दोस्तों, यही वह स्थिति है जो परमेश्वर को आंसुओं में बहा देती है, और यही संदेश है कि हम अपनी आत्मा को बचाएं और दूसरों को भी परमेश्वर के पास लौटाएं। एक कहानी सोचिए। एक छोटे गांव में एक बच्चा खो गया। सारा गांव उसे खोज रहा था। उसकी मां रातों रात रोती रही। तभी गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति आया और उसने बच्चे को खोजने में मदद की। जब बच्चा मिला तो मां की खुशी और राहत का वर्णन नहीं किया जा सकता। यही वही दृश्य है जो परमेश्वर अपने खोई हुई आत्माओं के लिए अनुभव करता है। वह रोता है, पुकारता है, और अंततः वह चाहता है कि आत्माएं लौट आएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का मार्ग भटकना आपके लिए भी परमेश्वर के आंसुओं की तरह दर्ददायक हो सकता है? क्या आप अपने जीवन में किसी को सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं? यहाँ संदेश है, परमेश्वर हमें सिर्फ हमारे लिए नहीं रोता, वह हमारे कार्यों और दूसरों के मार्ग से भी प्रभावित होता है। भाग 4 से हमें यह सीखना है कि 1. हर खोई हुई आत्मा परमेश्वर के हृदय को दुख देती है। 2. उसके आंसू हमें प्रेम, मार्गदर्शन और चेतावनी देते हैं। 3. हम अपनी और दूसरों की आत्माओं को सही दिशा देने के लिए जिम्मेदार हैं। 4. परमेश्वर हमेशा उम्मीद रखता है, हमारी वापसी और दूसरों की वापसी का। दोस्तों, अब हम अगले भाग में देखेंगे कि परमेश्वर के आंसू न्याय और निर्णय से कैसे जुड़े हैं। वह सिर्फ करुणा से नहीं रोता, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए भी आंसू बहाता है। अगला भाग आपको यह दिखाएगा कि उसकी दया और न्याय कैसे साथ चलते हैं, इसलिए इसे यहीं मत छोड़िए। भाग 5 में हम देखेंगे कि परमेश्वर का न्याय भी उसके आंसुओं में क्यों समाया है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। भाग 5, न्याय और परमेश्वर के आंसू। दोस्तों, हमने पहले 4 भागों में देखा कि परमेश्वर के आंसू लाजर की कब्र पर, यरूशलेम पर और खोई हुई आत्माओं के लिए कितने गहरे अर्थ रखते हैं। लेकिन अब हम एक और पहलू पर आते हैं जो कई लोगों को शायद समझ में ना आए। न्याय। परमेश्वर के आंसू केवल करुणा के लिए नहीं बहते, वे न्याय की पुकार भी हैं। सोचिए, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी पृथ्वी का न्याय करता है, वह रो क्यों रहा है? क्योंकि वह देखता है कि दुनिया में पाप और अन्याय कैसे बढ़ रहा है और लोग उसकी चेतावनी को अनसुना कर रहे हैं। बाइबल में कई स्थान हैं जहां परमेश्वर के आंसू और न्याय का संबंध स्पष्ट है। 1. भजन संहिता अध्याय 11 वचन 7 कहता है, यहोवा सत्य और न्याय में प्रेम करता है, पापी की राह को वह नष्ट कर देगा। 2. यशायाह अध्याय 63 वचन 9 कहता है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपनी दया दिखाई, लेकिन पापियों के लिए न्याय करेगा। 3. प्रकाशन अध्याय 18 वचन 8 कहता है, उस न्याय के कारण उसकी सजा जल्दी आएगी और उसके कृत्य के कारण उसके अपराध उजागर होंगे। यहां से स्पष्ट है कि परमेश्वर के आंसू सिर्फ करुणा नहीं है, वे उन परिस्थितियों पर भी बहते हैं जहां पाप और अन्याय हावी हो रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक नगर में भ्रष्टाचार और अत्याचार का बोलबाला है। लोग दूसरों को पीड़ित कर रहे हैं, निर्दोष लोग दर्द सह रहे हैं। परमेश्वर इसे देख रहा है, उसका हृदय टूट रहा है, उसके आंसू बह रहे हैं। लेकिन ये आंसू सिर्फ दुहक के नहीं है, वे चेतावनी है। तुमने जो अन्याय किया है उसका परिणाम आएगा। यह याद दिलाने का तरीका है कि पाप का परिणाम अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, परमेश्वर के आंसू हमें यह भी सिखाते हैं कि करुणा और न्याय साथ साथ चलते हैं। जब परमेश्वर करुणा दिखाता है, वह हमें चेतावनी देता है। जब वह न्याय करता है, वह सही और गलत के बीच फर्क बताता है। यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन भी इसी तरह होना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति करुणामय होना चाहिए, लेकिन अन्याय और पाप को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में कई प्रकार के अन्याय हैं। गरीबी और भूख, भ्रष्टाचार और धोखा, अत्याचार और हिंसा। परमेश्वर के आंसू हमें याद दिलाते हैं कि इन सभी परिस्थितियों में वह न्याय करेगा।
लेकिन न्याय का मार्ग तभी सही है जब हम वह करुणा और प्रेम दिखाएं जो परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में यह प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं न्याय के पक्ष में हूं? क्या मैं केवल अपने लाभ के लिए अन्याय सहता हूं? क्या मेरे कर्म दूसरों के लिए करुणा और न्याय ला रहे हैं? एक कहानी सोचिए। एक राजा था जो न्याय करता था। उसके राज्य में लोगों ने बहुत अपराध किया। राजा ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन लोग नहीं माने। अंत में राजा ने सजा दी, लेकिन उसने पहले निर्दोषों को बचाया और अपराधियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सुधरने का प्रयास किया तो उन्हें अवसर मिलेगा। यही परमेश्वर का न्याय है। करुणा पहले, चेतावनी बाद में, और अंत में सत्य और न्याय का पालन। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में न्याय और करुणा के बीच संतुलन बना पा रहे हैं? क्या आप दूसरों के प्रति करुणामय हैं, लेकिन पाप और अन्याय के खिलाफ खड़े होने में संकोच करते हैं? यह विचार हमें खुद पर आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि परमेश्वर के आंसू हमें केवल दिखाते नहीं, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। जीवन के लिए संदेश भाग 5 से हमें यह सीखने को मिलता है कि 1. परमेश्वर के आंसू केवल करुणा के लिए नहीं है। 2. वे न्याय और सत्य की पुकार भी हैं। 3. हमारे जीवन में करुणा और न्याय के बीच संतुलन आवश्यक है। 4. हम अपने कर्मों के माध्यम से न्याय और करुणा का प्रदर्शन कर सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर के आंसू हमें चेतावनी, मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। यदि हम इन संकेतों को अनसुना करेंगे तो हम भी उसके न्याय के दायरे में आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम अगले भाग में देखेंगे कि परमेश्वर के आंसू हमारे व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण के लिए कैसे काम करते हैं। यह भाग दर्शकों को आत्मनिरीक्षण, विश्वास और बदलाव की दिशा में ले जाएगा। भाग 6 में हम यह जानेंगे कि परमेश्वर के आंसू हमारे जीवन को कैसे आशा, विश्वास और प्रेम में बदल सकते हैं। भाग 6, आशा, विश्वास और प्रेम में परमेश्वर के आंसू। दोस्तों, हम अब इस यात्रा के अंतिम भाग में हैं। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के आंसू कैसे हमारे जीवन में आशा, विश्वास और प्रेम पैदा करते हैं। दोस्तों, यह भाग आपके हृदय और आत्मा को छूने वाला है। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि परमेश्वर का रोना केवल दुख या पीड़ा का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए दिव्य संदेश है। जब हम कठिनाई में होते हैं, जब दुख और निराशा हमारे चारों ओर होती है, जब कोई भी हमारी पीड़ा को नहीं समझता, तब परमेश्वर के आंसू हमारे हृदय को छूते हैं। रात भर रोना हो सकता है, परंतु भोर में आनंद आएगा। भजन संहिता अध्याय 30 वचन 5। सोचिए, आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आया होगा जब आपको लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं। परमेश्वर के आंसू हमें यह भरोसा देते हैं कि हमारी पीड़ा स्थायी नहीं है। वह हमें नई शुरुआत का संदेश देता है। उदाहरण 1, एक अकेली मां की कहानी। एक महिला अपने बच्चों को अकेले पाल रही थी। उसे रोजाना आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। स्वास्थ्य और मानसिक तनाव उसे तोड़ रहे थे। परमेश्वर के आंसू उसे यह याद दिलाते हैं कि वह अकेली नहीं है। उसके आंसू और उसकी पीड़ा परमेश्वर के हृदय तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बदलाव देखा। उसने विश्वास और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना किया और उसके परिवार में शांति और आनंद लौट आया। यह दिखाता है कि परमेश्वर के आंसू हमें आशा की रोशनी देते हैं। 2, एक युवक की कहानी। एक युवक ने अपनी नौकरी खो दी और जीवन में निराशा महसूस की। उसने महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन याद किए, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मत्ती अध्याय 17 वचन 20। विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से उसने नई नौकरी और नई जीवन दिशा प्राप्त की। यहाँ परमेश्वर के आंसू उसके हृदय में विश्वास और उम्मीद का बीज बोते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे दुख और संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर हर आंसू को देखता है। लाजर की कब्र पर यीशु का रोना, मृत्यु के सामने भी विश्वास का संदेश, यरूशलेम पर रोना, भविष्य के प्रति भरोसा और चेतावनी। परमेश्वर के आंसू हमें यह भरोसा देते हैं
कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा भरोसा उसे बनाए रखता है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास पहाड़ जितना भी हो, कुछ भी असंभव नहीं। मत्ती अध्याय 17 वचन 20। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें, अपने दुख और पीड़ा में प्रार्थना करें, दूसरों के लिए करुणा और मदद का मार्ग अपनाएं। परमेश्वर के आंसू हमें यह दिखाते हैं कि विश्वास केवल विश्वासियों के लिए नहीं, बल्कि हर संघर्षरत व्यक्ति के लिए है। दोस्तों, परमेश्वर के आंसू का अंतिम संदेश प्रेम है। करुणा में प्रेम है, न्याय में प्रेम है, विश्वास और आशा में प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। जब परमेश्वर रोता है, वह यह दिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म और आंसू में भी व्यक्त होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण, एक पिता अपने बेटे के खो जाने के बाद लगातार रोता था। उसके आंसू प्रेम और चिंता का प्रतीक थे। अंततः पिता ने बेटे को ढूंढ लिया और उसका मार्गदर्शन किया। यही वही दृश्य परमेश्वर के लिए है। वह हमारे भटकने और गलतियों पर रोता है। वह हमें सही मार्ग और सच्चा प्रेम दिखाता है। क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है? क्या आपके आंसू किसी के लिए आशा और प्रेरणा बन सकते हैं? क्या आप विश्वास और धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? यह प्रश्न हमें आत्मनिरीक्षण और विश्वास की ओर ले जाते हैं। जीवन के लिए अंतिम संदेश, भाग 6 से हमें यह अंतिम संदेश मिलता है। 1. परमेश्वर के आंसू आशा लाते हैं। 2. वे विश्वास को मजबूत करते हैं। 3. वे सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। 4. हमारे संघर्ष व्यर्थ नहीं जाते। 5. परमेश्वर हर स्थिति में हमें उठाने और मार्गदर्शन देने के लिए रोता है। दोस्तों, परमेश्वर का रोना सिर्फ दुख या पीड़ा का प्रतीक नहीं है। यह हमारे जीवन में सत्य, करुणा, न्याय, विश्वास और प्रेम का गहरा संदेश है। दोस्तों, भाग 1 से 6 तक हमने देखा कि परमेश्वर क्यों रोता है। उसकी आंसू सिर्फ लाजर, यरूशलेम या खोई हुई आत्माओं के लिए नहीं है। वे हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारी मानवता और हमारे मार्ग पर हर कदम में हमारे साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं। आपके आंसू और संघर्ष परमेश्वर के हृदय को छूते हैं। उसके आंसू आपको आशा, विश्वास और प्रेम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और परमेश्वर के आंसुओं का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो लाइक जरूर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और प्रेरक और रहस्यमयी बाइबल की कहानियां लाते रहें, तो शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और किस हिस्से ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर के आंसू सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन में विश्वास, आशा और प्रेम का संदेश है।